यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद अपने एकेडमिक्स और कैंपस लाइफ के लिए फेमस है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की शांति भंग हो गई है। स्टूडेंट्स तेलंगाना गवर्नमेंट से क्लैश कर रहे हैं। झगड़ा किस बात का है? यूनिवर्सिटी के पास वाली 400 एकड़ जमीन का। स्टूडेंट्स का कहना है कि यह जमीन एक प्रीशियस फॉरेस्ट है, लेकिन गवर्नमेंट इसे आईटी पार्क बनाने के लिए प्राइम लोकेशन समझती है। एसाल मुडा प्रपोज्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का है। तेलंगाना गवर्नमेंट हैदराबाद को टेक हब बनाने के अपने विजन के साथ इस जमीन को बड़े आईटी पार्क में बदलने का प्लान अनाउंस किया है। उनका कहना है कि इससे हजारों जॉब्स क्रिएट होंगे और इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन स्टूडेंट्स इससे कन्विंस्ड नहीं है। उनका कहना है कि यह डेवलपमेंट बहुत बड़ी कीमत पर हो रहा है, एक इंपॉर्टेंट ग्रीन स्पेस के डिस्ट्रक्शन की कीमत पर। ये प्रोटेस्ट्स जो मार्च 2025 के एंड में स्टार्ट हुए थे, बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए हैं। उनकी आवाजें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के स्लोगन से गूंज रही हैं। उनका कहना है कि गवर्नमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ के चक्कर में एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये क्लैशेस पॉलिटिकल भी हो गए हैं। ऑपोजिशन पार्टीज भी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इस एनवायरमेंटल इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं। यूओएच के स्टूडेंट्स के लिए ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, ये उनके फ्यूचर की रक्षा का मामला है। वो प्रपोज्ड आईटी पार्क को अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंबल मानते हैं, प्रोग्रेस का एक ऐसा मॉडल जो प्लेनेट से ज्यादा प्रॉफिट को इंपॉर्टेंस देता है। उनका कहना है कि गवर्नमेंट का इस जमीन को कमर्शियल पर्पसेस के लिए क्लियर करने का डिसीजन एनवायरनमेंट और फ्यूचर जनरेशंस की वेलबींग के लिए डिसरिगार्ड दिखाता है। उनकी चिंताएं बेबुनियाद नहीं है। उनका कहना है कि ये जमीन सिर्फ एक खाली प्लॉट नहीं है जो डेवलपमेंट का इंतजार कर रही है। ये एक थ्राइविंग इकोसिस्टम है, तरह तरह के प्लांट्स और एनिमल्स का घर। वो डेकेड्स से खड़े एंशिएंट ट्रीज की बात करते हैं, जिनकी रूट्स जमीन में गहरी हैं। वो लीव्स की रस्लिंग की बात करते हैं जब विंड कैनोपी से गुजरती है। नेचर की एक सिम्फनी जो सोल को सूद करती है। और वो उन क्रीचर्स की बात करते हैं जो इस फॉरेस्ट को अपना घर कहते हैं। बर्ड्स जो एयर को अपनी सॉन्ग से भर देते हैं, इंसेक्ट्स जो लीव्स के बीच क्रॉल करते हैं, और एनिमल्स जो ट्रीज के नीचे शेल्टर ढूंढते हैं। उनका कहना है कि यह जमीन हैदराबाद सिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट ग्रीन लंग है, एक नेचुरल फिल्टर जो एयर को क्लीन करता है और कंक्रीट जंगल से रिलीफ देता है। वो वार्न करते हैं कि इसके डिस्ट्रक्शन के दूरगामी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ट्रीज के लॉस से एयर पोल्यूशन और बढ़ेगा, जो सिटी में ऑलरेडी एक बड़ी प्रॉब्लम है। वाइल्ड लाइफ के डिस्प्लेसमेंट से डेलिकेट इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ेगा, और इस ग्रीन स्पेस को पेव करने से अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बढ़ेगा, जिससे सिटी और ज्यादा हॉट और रहने के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट अपने स्टैंड पर अड़ी हुई है। उनका कहना है कि प्रपोज्ड आईटी पार्क स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है। उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट से जरूरी जॉब्स क्रिएट होंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा और स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा। गवर्नमेंट का कहना है कि उनका डेवलपमेंट का विजन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के खिलाफ नहीं है। उनका क्लेम है कि आईटी पार्क सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज और प्रैक्टिसेस का यूज करके बनाया जाएगा, जिससे एनवायरमेंट पर इसका इंपैक्ट कम होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट का कहना है कि उसे लीगली इस जमीन को डेवलप करने का राइट है। वो सुप्रीम कोर्ट के एक रूलिंग का हवाला देते हैं, जिसने उन्हें इस डिस्प्यूटेड लैंड का ओनरशिप दिया था। उनका कहना है कि ये जमीन इनिशियली स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एलोकेट की गई थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। वो स्टूडेंट्स के इस क्लेम को भी चैलेंज करते हैं कि ये जमीन एक फॉरेस्ट है। उनका कहना है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में इसे कंचा पोराम्बोक या वेस्टलैंड क्लासिफाइड किया गया है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने लैंड के कुछ फीचर्स इंक्लूडिंग आइकॉनिक मशरूम रॉक फॉर्मेशन को प्रिजर्व करने का प्रॉमिस किया है। उन्होंने कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन का भी प्लेज लिया है, यानी ग्रीन कवर के लॉस की भरपाई के लिए कहीं और ट्रीज प्लांट करेंगे। उनका कहना है कि उनका डेवलपमेंट प्लान इकोनॉमिक प्रोग्रेस और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस बनाता है। कांचा गचिबोवली की लड़ाई स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स में एक टर्निंग पॉइंट थी। पूरे सिटी के स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए, मतलब अपनी डिमांड्स रखने और अपने राइट्स के लिए खड़े होने के लिए। माहौल एंटिसिपेशन और डिटर्मिनेशन से भरा था। जैसे ही गवर्नमेंट फोर्सेस आईं, हवा में टेंशन साफ महसूस हो रही थी। ये कॉन्फ्रंटेशन मूवमेंट का डायरेक्शन डिसाइड करेगा और इसमें इन्वॉल्व्ड हर किसी पर एक लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ेगा। स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट्स और ऑपोजिशन पार्टीज एक अनप्रेसिडेंटेड मूव में एक साथ आ गए हैं। ये यूनिटी मूवमेंट में एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। अब डिफरेंट ग्रुप्स मिलकर काम कर रहे हैं, रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजीज शेयर कर रहे हैं। उनकी कलेक्टिव वॉइस और स्ट्रांग हो रही है और जोर से चेंज की डिमांड कर रही है।
इन प्रोटेस्ट्स का इम्पैक्ट पूरे देश में महसूस किया जा रहा है। बड़े सिटीज से लेकर छोटे विलेजेस तक चेंज की डिमांड गूंज रही है। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स के बीच पॉलिटिकल एंगेजमेंट बढ़ गया है। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स मिक्स्ड रहा है। कुछ ऑफिशियल्स डायलॉग की बात कर रहे हैं, जबकि कुछ डिमांड्स के खिलाफ हैं। इकोनॉमिकली बिजनेसेस पर भी इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि डिसरप्शंस कंटिन्यू हैं। फिर भी मूवमेंट का स्पिरिट अभी भी स्ट्रांग है। जैसे जैसे प्रोटेस्ट्स कंटिन्यू हैं, सस्टेनेबल सॉल्यूशन की डिमांड बढ़ रही है। अलग अलग ग्रुप्स के लीडर्स बातचीत कर रहे हैं, कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिसी रिफॉर्म्स के प्रपोजल्स ड्राफ्ट किए जा रहे हैं। सब सिटीजन्स के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पर फोकस किया जा रहा है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन पीसफुल रेजोल्यूशन की कमिटमेंट क्लियर है। उम्मीद है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जो अनरेस्ट के रूट कॉजेस को एड्रेस करेगा और एक स्टेबल और जस्ट फ्यूचर इंश्योर करेगा। डिसेंट की गूंज अभी भी पूरे देश में गूंज रही है, लेकिन होप की फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही है। इस मूवमेंट ने जस्टिस, इक्वालिटी और गवर्नमेंट के रोल के बारे में एक बड़ी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की है। कम्युनिटीज एक साथ आ रहे हैं। प्रोटेस्टर्स के करेज से इंस्पायर्ड होकर एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म का माहौल है। लोग एक बेटर फ्यूचर का ड्रीम देखने की हिम्मत कर रहे हैं। जर्नी अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन चेंज के सीड्स बो दिए गए हैं।